यहां पर आप समझोगे कि ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें कितने कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, इन कॉलम्स को कैसे फिल करना है, डेबिट और क्रेडिट साइड के अकाउंट्स को किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को कैसे फाइंड आउट करना है। ये समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है। तो यहां पर आपको टोटल 6 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, जिसके फर्स्ट कॉलम में आपको पर्टिकुलर्स, सेकेंड और थर्ड कॉलम में अमाउंट, फोर्थ कॉलम में अगेन पर्टिकुलर्स, फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम में अगेन अमाउंट लिखना है और अमाउंट के नीचे रुपी का सिंबल देना है। यह समझ में आ गया। अब यहां पर दो अमाउंट कॉलम क्यों है, इसे अच्छे से समझो। अगर आपको सम में किसी एक अकाउंट के अमाउंट में से दूसरे अकाउंट के अमाउंट को एडजस्ट करना है, तो आपको पहले अकाउंट के अमाउंट को फर्स्ट अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करना है। अब इस अमाउंट में से दूसरे अकाउंट के अमाउंट को एडजस्ट करना है और जो एडजस्टेड अमाउंट मिलेगा उसे आपको सेकेंड अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह समझ में आ गया। और अगर आपको सम में किसी अकाउंट के अमाउंट में से दूसरे अकाउंट के अमाउंट को एडजस्ट नहीं करना है, तो आपको उस अकाउंट के अमाउंट को डायरेक्टली सेकेंड अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। इसके बाद आपको अकाउंट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में डीआर लिखना है और एक डॉट देना है जो शॉर्ट फॉर्म है डेबिट रिकॉर्ड का, और राइट टॉप कॉर्नर में सीआर लिखना है और एक डॉट देना है जो शॉर्ट फॉर्म है क्रेडिट रिकॉर्ड का। यह भी समझ में आ गया। इसके बाद आपको सेंटर में सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, अगर सम में फर्म का नाम दिया है तो फर्म का नाम लिखना है, और अगर फर्म का नाम नहीं दिया है तो सारे पार्टनर्स का नाम लिखना है। यह भी समझ में आ गया। इसके बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड और एंडिंग ऑन 31 मार्च, जो ईयर सब में दिया होगा वो ईयर यहां पर लिखना है। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें कितने कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, इन कॉलम्स को कैसे फिल करना है, यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड में किन अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है और इन अकाउंट्स का क्या मतलब है, इस पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया है, आप उसे देखकर अच्छे से समझ लेना। ये समझ में आ गया। अब क्रेडिट साइड के अकाउंट्स को किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है उसे समझते हैं। तो आपको क्रेडिट साइड में फर्स्ट लाइन में हमेशा बाय सेल्स रिकॉर्ड करना है, और अगर ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न दिया है तो आपको सेल्स के अमाउंट को फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है और इस अमाउंट में से सेल्स रिटर्न के अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो बैलेंस अमाउंट मिलेगा उसे आपको सेकेंड अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह समझ में आ गया। और अगर ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न का अमाउंट नहीं दिया है तो आपको सेल्स के अमाउंट को डायरेक्टली सेकेंड अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। इसके बाद आपको बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट बाय फायर, बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, बाय गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, बाय गुड्स विड्रॉन और टेकन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज, इन सारे आइटम्स को रिकॉर्ड करना है। इनमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, इन्हें सम के अकॉर्डिंगली ही रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। और इनके अमाउंट को हमेशा सेकेंड अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। इसके बाद आपको सबसे लास्ट लाइन में बाय क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना है और इसके अमाउंट को भी सेकेंड कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। अब यह भी समझो कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस्ट वर्ड यूज करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस वर्ड यूज करना है। यह भी समझ में आ गया। अब डेबिट साइड के अकाउंट्स को किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है उसे समझते हैं। तो आपको डेबिट साइड में फर्स्ट लाइन में हमेशा टू ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना है और इसके अमाउंट को हमेशा सेकेंड अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में टू परचेसेस रिकॉर्ड करना है, और अगर ट्रायल बैलेंस में परचेसेस रिटर्न दिया है तो आपको परचेसेस के अमाउंट को फर्स्ट अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करना है और इस अमाउंट में से परचेसेस रिटर्न के अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो बैलेंस अमाउंट मिलेगा उसे आपको सेकेंड अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह समझ में आ गया।
और अगर ट्रायल बैलेंस में परचेसेस रिटर्न का अमाउंट नहीं दिया है तो आपको परचेसेस के अमाउंट को डायरेक्टली सेकेंड अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। इसके बाद आपको सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है, इसमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, इन्हें सम के अकॉर्डिंगली ही रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। अब एक्सपेंसेस ऑन परचेस ऑफ गुड्स और एक्सपेंसेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो पहले सारे एक्सपेंसेस ऑन परचेस ऑफ गुड्स को रीड करते हैं, इसके बाद सारे एक्सपेंसेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को रीड करते हैं। तो एक्सपेंसेस ऑन परचेस ऑफ गुड्स में टू कैरिएज और कैरिएज इनवर्ड और कैरिएज ऑन परचेसेस, टू कार्टेज और कार्टेज इनवर्ड और कार्टेज ऑन परचेसेस, टू फ्रेट और फ्रेट इनवर्ड और फ्रेट ऑन परचेसेस, टू अनलोडिंग चार्जेस, टू ऑक्ट्रॉय और ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, टू कस्टम और इंपोर्ट ड्यूटी, टू डॉक ड्यूज और डॉक चार्जेस, टू टोल टैक्स और टोल चार्जेस, टू ट्रेड एक्सपेंसेस। अब ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में कब रिकॉर्ड करना है अच्छे से समझो। अगर ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ सन्ड्री, मिसलेनियस, ऑफिस और जनरल एक्सपेंसेस, इन चारों में से कोई भी एक एक्सपेंसेस दिया है तो ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। ये समझ में आ गया। और अगर ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ इन चारों में से कोई भी एक एक्सपेंसेस नहीं दिया है तो ट्रेड एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। ये भी समझ में आ गया। और इन चारों एक्सपेंसेस का कीवर्ड है स्मॉग, सन्ड्री, मिसलेनियस, ऑफिस और जनरल। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद टू रॉयल्टी ऑन परचेसेस, टू परचेस एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में टू फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेट्स एंड टैक्सेस, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री के किसी मटेरियल को हीट, मेल्ट और बॉयल करने के चार्जेस को फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू वेजेस और प्रोडक्टिव वेजेस और डायरेक्ट वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस और वेजेस एंड सैलरीज, टू बोनस टू वर्कर्स। फैक्ट्री के सुपरवाइजर की सैलरी को सुपरवाइजर्स और फोरमैन सैलरी कहा जाता है। फैक्ट्री के परचेस और प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी को वर्क्स मैनेजर सैलरी कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। If carriage, cartage, freight and royalty are given in the trial balance without any suffix that is inward or outward and on production, on purchases and on sales, consider it as direct expenses and debited to trading account। अब ये क्या लिखा है अच्छे से समझो। अगर ट्रायल बैलेंस में कैरिएज, कार्टेज और फ्रेट दिया है लेकिन इनके सफिक्स में इनवर्ड और आउटवर्ड नहीं दिया है तो इन एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसीडर करना है और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। यह समझ में आ गया। मतलब कैरिएज, कार्टेज और फ्रेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ तब रिकॉर्ड करना है जब ट्रायल बैलेंस में इन एक्सपेंसेस के साथ आउटवर्ड गिवन होगा। यह भी समझ में आ गया। अब यह भी समझो कि अगर ट्रायल बैलेंस में रॉयल्टी दिया है लेकिन इसके सफिक्स में ऑन प्रोडक्शन, ऑन परचेसेस या ऑन सेल्स नहीं दिया है तो इस रॉयल्टी को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसीडर करना है और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। मतलब रॉयल्टी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सिर्फ तब रिकॉर्ड करना है जब ट्रायल बैलेंस में रॉयल्टी ऑन सेल्स गिवन होगा। यह भी समझ में आ गया। टू पावर और मोटिव पावर और पावर एंड फ्यूल, to oil, grease, coal, gas, cotton and water, to royalty or royalty on production, to excise duty, to primary packing charges, to manufacturing or production expenses, to direct expenses। ये भी समझ में आ गया। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड के अकाउंट्स को किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को कैसे फाइंड आउट करना है अच्छे से समझो। सबसे पहले आपको दोनों साइड के सेकेंड अमाउंट कॉलम का टोटल कर लेना है। अब इन दोनों अमाउंट में से जिस साइड का टोटल अमाउंट ग्रेटर होगा उस अमाउंट को दोनों साइड के टोटल कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह समझ में आ गया। मान लो क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट ग्रेटर है तो आपको इस साइड के टोटल अमाउंट को दोनों साइड के टोटल कॉलम में रिकॉर्ड करना है।
ये समझ में आ गया। अब इस अमाउंट में से डेबिट साइड के टोटल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना है और जो बैलेंस मिलेगा उसे आपको डेबिट साइड में टू ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी के नाम से रिकॉर्ड करना है। ये समझ में आ गया। अब इस टू ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी के नाम से। ये भी समझ में आ गया। और अगर डेबिट साइड का टोटल अमाउंट ग्रेटर है तो आपको इस साइड के टोटल अमाउंट को दोनों साइड के टोटल कॉलम में रिकॉर्ड करना है। ये भी समझ में आ गया। अब इस अमाउंट में से क्रेडिट साइड के टोटल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना है और जो बैलेंस मिलेगा उसे आपको क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस लॉस सी बाई डी के नाम से रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। अब इस बाय ग्रॉस लॉस सी बाई डी को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है टू ग्रॉस लॉस बी बाई डी के नाम से। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को कैसे फाइंड आउट करना है और इस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड में ट्रांसफर करना है, यह अच्छे से समझ में आ गया होगा।